अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर 2024 जो कि लास्ट ईयर में आया था। इसी साल में आया था, लेकिन लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को आया था। ठीक है, यहाँ पर ये जो पहला सेक्शन है, पहले हम देखेंगे 80 मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं। टाइम आपके लिए 3 घंटे का होता है। और पहला क्वेश्चन इसमें है द नंबर 0.011। ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो इसका मतलब ये होगा इवन नहीं, रैशनल नहीं, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये होगा इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा वो इरेशनल ही होगा। लेकिन एक बात है, अगर ऐसा कोई नंबर है 0 पॉइंट जैसे 01, फिर है 01, फिर है 01, तो डैश डैश डैश, इसका ये मतलब है ये जो नंबर है 010101 रिपीट हो रहा है, तो ये तो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जो भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा वो रैशनल होगा। लेकिन इसमें इस कंडीशन में ये जो क्वेश्चन है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए। जब आप सी देखोगे, यहाँ पर सी मिसिंग है। क्यों? क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पर मिसिंग है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सी मिसिंग है, तो इसका मतलब सी 0 होगा। और ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो 4 है, लेकिन ओवरऑल आंसर आएगा 0। ठीक है, तो इसका 0 आंसर है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड दिस। इसमें कौन सा सोल्यूशन होगा? कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल। ठीक है, और उसके बाद नन। यहाँ पर देखिए, उसके बाद नन है, नन भी है। ठीक है, चलिए हम टेस्ट करते हैं। उसके लिए आपको निकालना है a1/a2, b1/b2, c1/c2, x, y और c की कोएफिशिएंट। पहले a1/a2, a1/a2 वो है हमारा x का कोएफिशिएंट 1 और a2 दूसरी इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट वो 2 है, हो गया 1/2। ठीक है, दूसरा है b1/b2, b1/b2 में क्या करोगे आप? हाँ, तो y का कोएफिशिएंट इट इज़ 2 पहली इक्वेशन का, दूसरी में y का कोएफिशिएंट 4, लेकिन 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर भी आ गया 1/2। उसके बाद c1/c2, यहाँ पर है c1/c2 माइनस 4/12, लेकिन वो भी माइनस 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 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर ये 1/3। तो जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं होता है। जब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, लाइन्स आपस में नहीं मिलेंगे। जब आपस में लाइन्स नहीं मिलेंगे तो सोल्यूशन ही नहीं होगा, तो पैरेलल लाइन्स। ठीक है, आंसर इसका यही है, पैरेलल लाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर है, हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज़ ट्रू फॉर। ये सिर्फ 0 के लिए और बाकी किसी के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे ये जो 2 है, ये 2 एंगल के लिए है। यहाँ पर ये एंगल है, ये यहाँ पर ज़रब साइन के साथ नहीं लगेगा। एक कंडीशन में लगेगा, एक कंडीशन में इन दोनों का आंसर सही आएगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड सही आता है जब आप 0 डालते हो एंगल का, क्योंकि 0 इनको 0 ही बनाता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है 11th टर्म ऑफ AP। 11th टर्म कैसे निकालोगे? E11 और में E प्लस 10D। ठीक है, A क्या है? A इज -3 10 और D कैसे निकालोगे? इन दो को आपने माइनस करना है। A2 माइनस A1, A2 यहाँ पर है -1/2 और फिर माइनस करना है, क्योंकि D निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो यहाँ पर -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3, इधर 1 डालो, क्रॉस करो, 1 1 ज़ा -1, 3 2 ज़ा +6, क्रॉस करना है, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर 5/2 आएगा, 5/2 प्लस 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 25 में से 3 निकालोगे तो क्या आएगा? 22, तो 22 इसका सही आंसर बी पार्ट है। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर द एब्सिसा इज ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट वो 0 होता है, और एक्स एक्सिस में देखिए एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस में एक्स 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है एच सी एफ ऑफ 26 और बहुत आसान 26, 91। ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को करेगा ये डिवाइड। 13 से करो, 13 2 जा 26, 13 7 जा, क्यों 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 8 9, ठीक है। तो दोनों ने किसको 13 ने दोनों को डिवाइड किया, तो 13 इसका सही आंसर है। उसके बाद 8 गेटिंग ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो एक यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन, गेटिंग ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0 इज एन, देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 3, लेकिन 0 से बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर है? 1। जब 1 होगा तो श्योर इवेंट होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसने गलत लिखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³, ये है सही आंसर। उसके बाद यहाँ पर अगला है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट है डी किसके बराबर होता है? देखिए डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इससे बी स्क्वायर इट इज़ 5√5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू माइनस 70 माइनस प्लस यहाँ पर रखो, ये आपको आना चाहिए 70, ठीक है। जब आप ज़रब करोगे 5 को स्क्वायर 25, ठीक है। ज़रब इस 5 का स्क्वायर वो स्क्वायर इसके साथ रूट और उसके लिए कैंसिल, तो 5 प्लस 4 1 4 4 0 0 4 7 28। यहाँ पर ये बनेगा 125 और 280। जब ऐड करोगे तो 5 उसके बाद 10 405। उसके बाद यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन आप किस तरह से करोगे। जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए इसका, तो ये कह रहे हैं कि ये है इसके प्राइम फैक्टर्स, अगर ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे तो इनका ज़रब इसके बराबर होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसके फैक्टर्स निकालो, अगर ये जो फैक्टर्स अगर ये इस नंबर के हैं तो इनका ज़रब यही आएगा, तो आप सिंपली इनका ज़रब करोगे। अगर इनका ज़रब इसके बराबर आता है तो ये आंसर है सही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स इज, इसका तरीका है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स देखोगे, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 2 3 सो ऑन। इसकी फार्मूला है n इंटू n प्लस 1, इसको बोलते हैं फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स नेचुरल नंबर्स, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, बहुत आसान है, आप कर सकते हो। n यहाँ पर 1000 और ज़रब होगा यहाँ पर n प्लस 1 1001 डिवाइड बाई 2। जब ज़रब करोगे देखो 2 1 जा 2 500 जा, इन दो को ज़रब करोगे तो आपको आंसर आएगा ए पार्ट, मेरे ख्याल में यही आएगा आंसर। उसके बाद 13 1/2 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यस 1/2, देखिए प्रोबेबिलिटी किसके दरमियान होती है? 0 से लेकर 1 तक, ना माइनस होगा इसमें ना 1 से ज़्यादा होगा, 0 और 1 है, क्योंकि 1/2.5 है तो सही है। 14 ऑल डाइजेस्ट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो सारी ट्राइंगल्स, एक मिनट, हाँ देखिए 14 ऑल डाइजेस्ट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सारी सिमिलर ट्राइंगल तो होंगे लेकिन वो होंगे इक्विलेटरल, एक छोटी एक बड़ी, क्योंकि इसमें एंगल्स सारे बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इसके प्रोपोर्शनल होते हैं। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, तो थेलस थंब कहती है कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होती है, ठीक है। बाकी आइसोसेलेस में नहीं हो सकता, वो बताएंगे क्यों नहीं हो सकता। देखिए आइसोसेलेस का क्या मतलब है, जिसके दो साइड्स बराबर हों, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल भी आएगी, उसमें ये भी ट्राइंगल बराबर हो, ये दो, देखिए एक किस्म ट्राइंगल ये होगी आइसोसेलेस और दूसरी ट्राइंगल होगी राइट एंगल, ये दोनों आपस में कभी
सिमिलर नहीं होगी। बाकी ये जो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है। ठीक है। 15 यहाँ पर, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल इज 2, लेकिन इसको होना चाहिए फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल इज, तो सर्कल के ऊपर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं, लेकिन इसने यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन नहीं किया। देख मैं बताता हूँ आपको। देखिए अगर ये सर्कल है, क्या मैं एक टेंजेंट इधर, एक टेंजेंट इधर, एक टेंजेंट इधर, एक टेंजेंट इधर, बहुत सारे टेंजेंट्स, अगर इसने कहा होता कि एक पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो, तो मैं कहता एक। लेकिन यहाँ पर द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल इज तो इनफाइनाइट। अगर एक पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रा करेंगे, तो एक। उसके बाद 16 4, बहुत आसान है भाई, इतना मसला नहीं है। A4 एन को आप 4 डालो, A4, ठीक है, A4, तो 4 - 1 इंटू 2 - 4, ठीक है। तो 4 - 1 3 इंटू -2 इक्वल टू 3 to the -6, बहुत आसान है, मसला नहीं है। 17x is 3, y इक्वल टू -2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस। यहाँ पर सीधा आप x का वैल्यू डालोगे, 2 3 हाँ 17, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2, यहाँ पर डालो 2 3 6, माइनस माइनस प्लस, क्यों? y का वैल्यू -2 है, तो 3, y का वैल्यू 3 2 6, 6 + 6 इक्वल टू 12, तो ये ट्रू है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ cosec A इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। उसके लिए आपको चाहिए क्या? साइन का क्या ये है? देखिए साइन का आपको पता है, साइन 0 से लेकर 1 तक है, साइन 0 से लेकर 1 तक है। तो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ cosec, तो वो तो इससे बड़ा है, तो ट्रू, वो भी बताएं, वो आप खुद देखना। द वैल्यू ऑफ cosec इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये आपके लिए है, मैं भी कर सकता हूँ, ये ट्रू है, लेकिन आप करना है इस क्वेश्चन को। sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर a। फिर है 19, कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट, देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर्स, फर्स्ट 7 इवन नंबर्स, तो मीन किसके बराबर? तो पहले देखते हैं 7 इवन नंबर्स, लेकिन फर्स्ट मीन्स इवन नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। डिवाइड क्या करोगे? 7, ऊपर ऐड करो, नीचे 7 डालो, फिर डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा। उसके बाद राइट द फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ ग्रुपड डाटा, खुद करना। यहाँ पर मीडियन ऑफ 6 10 14 18 22 26 30 इज, मैं करता हूँ, पहले अरेंज करना है, सबसे छोटा 6, उसके बाद ये तो अरेंजड है, ठीक है, 6 10, उसके बाद 14 18 20, ये अरेंज है, 1 2 3 4 5 6 7 में बीच वाली टर्म क्या है? मेरे ख्याल में 18 ही है, क्यों? 3 इधर 3 इधर, तो 18 इसका सही आंसर है। अगर ये इवन होता, मान लेते हैं अगर ये वाली टर्म नहीं है, अब ये इवन है, ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब 2 इधर छोड़ो, 2 इधर छोड़ो, अब इन 2 को आपने क्या करना है? ऐड करना है। कैसे? 8 और 4 12, 1 2 और 3, नीचे करोगे 2 से डिवाइड, फिर निकालोगे आप इसका मीडियन, तो वो होगा 16, ऐसे करोगे आप। बाकी ये क्वेश्चन आए थे, ये आप खुद देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन ये आ सकते हैं, बाकी ये सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये क्वेश्चन। बाकी अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।